नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंतर्गत पाठ 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना गीत गाने दो मुझे। तो आइए देखते हैं इस रचना को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। तो ये रचना आपने सुनी। अब हम इस रचना को सप्रसंग व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सप्रसंग व्याख्या के 4 पार्ट होते हैं। प्रथम पार्ट संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। तो आइए हम समझते हैं संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गीत गाने दो मुझे नामक रचना से अवतरित है। इसके रचयिता छायावादी युग के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये था संदर्भ। अब हम आते हैं प्रसंग पर। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि निराला जी ऐसे समय का वर्णन कर रहे हैं जब समाज में चारों ओर निराशा ही निराशा है और लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। तीसरे नंबर पर व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि निराला जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कवि के व्यक्तिगत जीवन में तो निराशा और वेदना थी ही, सामाजिक स्तर पर भी चारों ओर शोषण, उत्पीड़न एवं अराजकता का वातावरण था। कवि को लगता है कि अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। मनुष्य में जिजीविषा अर्थात जीने की अभिलाषा समाप्त हो गई है। इस जिजीविषा को पुनः जगाने की बात कवि निराला अपनी कविता गीत गाने दो मुझे में कर रहा है और अपनी व्यक्तिगत वेदना को छिपाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए गीत गाना चाहता है। तो आइए हम समझते हैं इस कविता के सार और भावार्थ को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि सूर्यकांत निराला के जीवन में वेदना थी और वो इस वेदना को रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। वेदना क्या थी? कवि निराला के जीवन में उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके उसके सामने इस संसार से विदा हो जाते हैं। कवि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। अंत में जब उसकी एकमात्र पुत्री सरोज भी संसार से विदा हो जाती है तो उसका दिल अत्यधिक व्यथित हो जाता है। वह करुणा से भर जाता है और भरे हुए करुणा दिल से वह गीत गाना चाहता है। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि कहता है, बड़े बड़े संघर्ष सहने वाले लोग, बड़े बड़े कष्ट सहने वाले लोग
जिनका सारा जीवन कष्टों से परिपूर्ण होता है, ऐसे लोग भी उसके जीवन के इन कष्टों को देखकर अत्यधिक पीड़ित हो जाते हैं और होश खो बैठते हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कवि कहता है बेसहारा, पाथे यहां पर सहारा के लिए है कि उनके परिवारी जन जो उनका सहारा थे, वे आत्मीय जन, वे प्रियजन जो उनका सहारा थे। ठग ठाकुर से यहां पर तात्पर्य है उस ईश्वर से, उस विधाता से। उस ईश्वर अर्थात विधाता ने उनके प्रियजन, उनके परिवारी जन को एक एक करके उनसे छीन लिया। कवि अत्यधिक व्यथित है। यहां पर ठग ठाकुरों से दूसरा तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारतीय जनता पर अनेक प्रकार से उनका शोषण, उत्पीड़न कर रहे थे, जिससे जनता में त्राही त्राही मची हुई थी, जनता में हाहाकार मचा हुआ था। यह शोषण और उत्पीड़न भी कवि के हृदय को विदीर्ण कर रहा था। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। जब कवि के परिवार का एक एक सदस्य इस संसार से विदा हो गया, कवि अकेला बचा, तो उसे ऐसा लगने लगा कि अब काल उसको ही लेने आ रहा है, अर्थात अब उसका ही नंबर है। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसका गला जो है रुंधने लगता है, उसके पोल बंद हो जाते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अंग्रेजी शासन है, चारों ओर अराजकता, निराशा, उत्पीड़न, शोषण है। ऐसी स्थिति में कवि को चारों ओर ऐसा लगता है जैसे जनता पीड़ित है। चारों ओर जनता में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भाव व्याप्त है। लोगों में एक दूसरे के प्रति जहर भरा हुआ है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की। लौ प्रथा की अर्थात इस पृथ्वी की जो शक्ति है, इस पृथ्वी का जो तेज है, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि कहता है इस धरती की जो जीवनी शक्ति है, इस धरती की जो ऊर्जा है, वो अब लगता समाप्त हो गई है। जल उठो फिर सींचने को, अर्थात इस पृथ्वी की जो तेज है, इस पृथ्वी की जो शक्ति है, इसको पुनः जगाने के लिए वह लोगों का आवाहन करना चाहता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की जो जिजीविका समाप्त हो गई है, मनुष्य की जो जीने की अभिलाषा समाप्त हो गई है, उसको भी वह पुनः जगाने के लिए देश के लोगों का आवाहन करना चाहता है। तो आपने ये कविता सुनी। अब हम सप्रसंग व्याख्या के चौथे यानी फोर्थ पार्ट पर आते हैं, और फोर्थ पार्ट है विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, भाषा खड़ी बोली है, सरल और प्रभावोत्पादक है, छंद मुक्त गीत में मुक्तक शैली का प्रयोग है। नंबर 2, छायावादी शैली का गीत है। नंबर 3, वेदना में गीत गाना छायावादी कवियों की विशेषता रही है। गीत गाकर वेदना भुलाने की बात प्रायः सभी छायावादी कवियों ने की है। ध्यान देने की बात यह है कि छायावाद के चारों स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा सभी के जीवन अर्थात सभी के व्यक्तिगत जीवन में वेदना रही है। नंबर 5, होश के भी होश छूटे।
कवि की सुंदर अभिव्यक्ति विधान है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक अन्यत्र जगह लिखा है, सुनी बिलाप दुख हूं दुख लागा। नंबर 6, ठग ठाकुरों में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। गीत गाने लोग लोगों में अनुप्रास अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को कथन में विरोधाभास है, क्योंकि सींचने के लिए जल देना होता है, जलना नहीं। इस प्रकार के विचित्र कथन कहना छायावादी कवियों की विशेषता है।